19,000 गैर मुल्की और 126 सऊदी सरकारी लोग, इतने सारे लोगों को सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किया गया है। सऊदी के अंदर जो क्राइम रेशियो है, जो इलीगल एक्टिविटीज है, उनके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर हफ्ते हमारे पास में ऐसी खबरें आती हैं जो क्राइम से जुड़ी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। खबरें सभी काम की होने वाली हैं, तो ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है मस्जिदुल हरम को लेकर। रमजान आने वाला है, जैसा कि हम सबको मालूम है। रमजान के मुताबिक कल सऊदी अरब के अंदर मस्जिदुल हरम के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाएगा जो कि जोहर के बाद शुरू होगा। उसके अंदर पूरे एक महीने की डिटेलिंग सभी पिलग्रिम्स को, सभी मीडिया चैनल्स को और पूरे इंटरनेट पर जो है इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। पूरे रमजान में किस तरीके की फैसिलिटीज गैर मुल्कियों को दी जानी है, किस तरीके की सुविधाएं जो है सभी पिलग्रिम्स को दी जाएंगी जो कि रमजान के महीने में उम्रा करने के लिए आएंगे, क्योंकि रमजान का इकलौता महीना ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा पिलग्रिम्स पूरी दुनिया से उम्रा करने के लिए आते हैं। तो सारे प्रोग्राम्स को डिस्क्राइब किया जाएगा डिटेल में, हर पिलग्रिम को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद ये सारी खबरें जो है मीडिया चैनल्स में और इंटरनेट पर भी डाली जाएगी। तो रमजान में अगर आप उम्रा करने के लिए आने वाले हैं तो आपके लिए प्रोग्राम बहुत अहम होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सऊदी अरब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से चेकिंग की गई, जिस चेकिंग के दौरान 19,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे ही गैर मुल्की इकामा, बॉर्डर लॉ, लेबर लॉ, इनके चलते गिरफ्तार हुए हैं। 9,000 से ज्यादा ऐसे गैर मुल्की इनमें गिरफ्तार किए गए जिनके इकामा में फॉल्ट था, यानी कि जिनके पास इकामा ही नहीं था। कुछ ऐसे लोग जिनके इकामा एक्सपायर हो चुके थे, कुछ ऐसे लोग जिनका इकामा के ऊपर दूसरे कफील का नाम था और काम किसी और कफील के पास कर रहे थे या काम कोई और सा कर रहे थे। तो ऐसे 9,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 5,000 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने लेबर लॉ का उल्लंघन किया है, यानी कि जो लेबर कानून है उनको तोड़ा है। सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे गैर मुल्की ऐसे हैं जो कंपनीज में काम करते हैं और कंपनीज में अपने लेबर लॉज होते हैं, कंपनीज के भी अपने नियम होते हैं। तो उन सभी लेबर नियमों को और कंपनीज के नियमों को फॉलो करना हर एक शख्स के लिए अनिवार्य होता है। उसमें से अगर आप किसी भी लेबर लॉ का उल्लंघन करते हैं तो कंपनी आपको पुलिस के हवाले कर सकती है। तो ऐसे 6,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। 3,000 ऐसे इलीगल इमिग्रेंट को गिरफ्तार किया गया जो कि बाय रोड बॉर्डर के जरिए बिना वीजा या पासपोर्ट के सऊदी अरब के अंदर एंटर किए थे। सबसे ज्यादा जो संख्या इनमें बताई जा रही है, 75% इनमें इथोपियन नेशनलिटी के गैर मुल्की हैं, लगभग 20% इनमें यमनी हैं और जो बचे हैं वे अदर कंट्रीज से, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से बिलोंग करते हैं। तो 19,000 गैर मुल्कियों के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनमें से ज्यादातर लोगों को अपने मुल्क वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा और बाकी को फाइन लगाकर छोड़ दिया जाएगा या फिर कुछ महीनों के लिए सऊदी अरब की जेल में सड़ना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। जहां एक तरफ 19,000 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए, दूसरी तरफ 288 सऊदी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया। नजाहा जो प्लेटफॉर्म है जो ब्राइबरी को लेकर काम करता है, रिश्वत को लेकर, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आप इसे कह सकते हैं, नजाहा के नाम से सऊदी अरब के अंदर ये फेमस है। तो नजाहा डिपार्टमेंट को कुछ लोगों ने करीबन 288 लोगों की कंप्लेन दर्ज कराई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये मिनिस्ट्री के लोग होने के बावजूद, यानी कि सऊदी हुकूमत के लोग होने के बावजूद अपनी पोजीशंस का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ये लोग बिलोंग करते थे। इसके चलते 288 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। उनमें से लगभग 126 लोगों के ऊपर अभी भी कार्यवाही चल रही है। बाकी को जो है बेल पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर भी सरकार की तरफ से नजर रखी जा रही है। तो सऊदी हुकूमत में काम करने के बावजूद लोग रिश्वत लेकर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं और हर इलीगल काम करते हैं जो कि नॉर्मल तरीके से अलाउड नहीं है। तो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में अब तक 126 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके ऊपर अभी तक कार्यवाही चल रही है। ये सभी लोग किसी ना किसी सऊदी मंत्रालय से बिलोंग करते थे।
तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। आप गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे किसी भी नियम को तोड़ने से बचे जो कि आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। आपका इकामा अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करवा ले, आपका कोई और पेपर में कोई कमी है या परेशानी है उसको भी दुरुस्त करवा ले, नहीं तो सऊदी हुकूमत सख्त हो चुकी है और हर हफ्ते हजारों की तादाद में गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा रहा है। सऊदी अरब से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।